अब हम आते हैं कि क्लासिफिकेशंस के कौन-कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। इन क्लासिफिकेशंस वी कैन प्रेडिक्ट द लेवल y फॉर इनपुट x। जैसे अ, आपका ओसीआर का एग्जांपल मैंने अभी बताया कि भाई इनपुट इमेज डालते हैं, उसमें हम लोग 0 1 2 कोई भी पार्टिकुलरली हैंड रिटन का एक इमेज उठा के डाल देते हैं और उसको वो आइडेंटिफाइड कर कर बता देता है कि भाई जो हम जो यूज कर रहे हैं वो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। दूसरा हमारे पास में होता है मेडिकल डायग्नोसिस का। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर में हमारे पास में हम एक्सरे इमेज को डालते हैं, ब्रेन ट्यूमर को डालते हैं, इस तरह की बहुत सारी इमेजेस को डालते हैं जहाँ से वो आइडेंटिफाई करके बता देता है कि जो हम जो यूज कर रहे हैं ये हमारे पास में जो इसके सिम्टम्स हैं वो हमारा मतलब ये ट्यूमर का है या कैंसर का है या चेस्ट बोन का है या बोन का है, वहाँ पर कुछ क्रैक है, बहुत माइनर जैसे हेयर लाइन क्रैक होता है ना, वो मशीन जनरली जो होता है वो नेकेड आई से आइडेंटिफाइड नहीं कर पाता है। इसलिए वहाँ पर ना इस तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारी मशीन होती है उनमें उनको डालकर उनको एनालिसिस करते हैं और वो बहुत आसानी से बता देते हैं कि नाउ योर बोन हैज सम हेयर लाइन फ्रैक्चर। फ्रॉड डिटेक्शन हमारे पास में हो गया, ऑटोमेटिक हमारे पास में इजी ग्रेडर हो गया, डॉक्यूमेंट क्लास को आइडेंटिफाइड करता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। जनरली ये आजकल कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में ये पार्टिकुलरली मिनिस्ट्रीज के अंदर में भी अब ये सारी चीज़ें यूज होने लग गई हैं। तो ऑटोमेटेड वो लेटर के कंटेंट के बेसिस पर अच्छा ये इनके पास का है, ये इनके पास का है, ये इनके पास का है, वो लेटर भी क्लासीफाई कर रहे हैं। कस्टमर ईमेल सर्विसेज राउटिंग हमारे पास में हो गया, रिकमेंडेड आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, रिकमेंडेड बुक, डीएनए, प्रोटीन सीक्वेंस, कैटेगराइज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इमेज हमारे पास में होता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज अनदर एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ आप क्लासिफिकेशन टेक्निक को यूज कर सकते हो। एंड क्लासिफिकेशन टेक्निक जो होता है ना वो हमेशा से सुपरवाइज लर्निंग पे किया जाता है। अगर आपको पता है कि एक आपका डेटा कौन सा है और आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आपको आउटपुट में क्या देना है। आपको इनपुट के बारे में भी क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। यू हैव टू क्लियर कट आइडिया अबाउट द प्रोसीजर दैट यू आर गोइंग टू अप्लाइड ओवर इट, एंड यू हैव टू क्लियर कट आइडिया अबाउट द आउटपुट, which type of output you will receive from the process.